मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बिल्कुल किसी एयर ड्रॉप पर नहीं होने वाली है। एक नॉलेजेबल वीडियो है कि आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट किस तरीके से चलती है, बुल रन मार्केट क्या होता है, बुल रन मार्केट में कितने फेजेज होते हैं और स्पेशली डॉज कॉइन क्या $1 को हिट कर सकता है या $1 को पार कर सकता है कि नहीं। और इस वीडियो में ये भी आपको पता लगेगा कि अगर आप कहीं पर किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये वीडियो किसी भी तरीके से फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वोलेटाइल होता है। यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उतार चढ़ाव होता है, जोखिमों भरा होता है। इसलिए आप अपने स्टडी के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार ही कहीं पर एक पैसा लगाइएगा। ये मेरी कोई वित्तीय सलाह या फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फ्री में अर्निंग और एयर ड्रॉप से संबंधित वीडियो लाते ही रहते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलती रहती है, चाहे वीडियो बन पाए या ना बन पाए। अब चलते हैं, सबसे पहले बुल रन मार्केट क्या होता है। बुल रन मार्केट की अगर हम बात करें तो हर 4 साल बाद जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है तो बुल रन आता है। बुल रन आता है तो क्या होता है? बुल रन में सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी का किंग कह लीजिए बिटकॉइन पंप करता है। यहाँ पर कॉइन मार्केट को मैं ओपन कर रखा हूँ। ये बिटकॉइन देखिए $97,000 को भी पार कर चुका है, $97,000 को भी पार कर चुका है। अब ये लगभग कह लीजिए कि फेज़ 1, जब फेज़ 1 स्टार्ट होता है तो उसमें बिटकॉइन जो है पंप करता होता है, बिटकॉइन पंप करता रहता है। और जब बिटकॉइन का पंप हो जाने के बाद बिटकॉइन एक जगह पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर के ट्रेड होने लगता है तो ये माना जाता है कि फेज़ 1 जो है ये समाप्त हो चुका है। फिर यहाँ से पैसा लोगों का निकलता है और लोगों का पैसा निकल करके जो अदर इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है उसमें पैसा जाता है। फिर वो पंप करता है और इथेरियम में जाता है, इथेरियम में जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि इथेरियम कितना पंप करेगा तो फेज़ 2 जो है समाप्त होगा। बुल रन का फेज़ 1 में बेसिकली बिटकॉइन पंप करता है। बिटकॉइन के साथ साथ कुछ और कॉइन भी पंप करते रहते हैं, पंप भी करते हैं और डंप भी करते हैं। लेकिन जब बिटकॉइन मैक्सिमम पंप करके एक निश्चित स्लैब में कह लीजिए एक निश्चित प्राइस के आसपास पंप करने लगता है, तब वहाँ पर फेज़ 1 समाप्त हुआ माना जाता है और फेज़ 2 स्टार्ट होता है। फिर फेज़ 2 में इथेरियम पंप करता है। अब इथेरियम पंप करता है तो इथेरियम कितने तक पंप करेगा तो ये माना जाएगा कि फेज़ 2 जो है वो समाप्त हुआ। फेज़ 2 में इथेरियम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम कह लीजिए जैसे सोलोना इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टॉप इकोसिस्टम हैं वो और डीपिन के टॉप इकोसिस्टम, ये सब जो है इंक्रीज़ करते हैं। इनमें जो है पंप आता है। और जब 1 बिटकॉइन 31, 32 और 33 इथेरियम के बराबर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 31 से लेके 33 इथेरियम की प्राइस लगभग 1 बिटकॉइन के बराबर हो जाती है, तब इथेरियम में भी पंप अभी तक इतिहास के अनुसार, हिस्ट्री के अनुसार पंप रुकने लगता है, एक प्राइस पर ट्रेड करना शुरू कर लेता है। फिर वहाँ पर बुल रन का फेज़ 2 माना जाता है कि ये समाप्त हो रहा है। फिर इसके बाद बिटकॉइन, इथेरियम और टॉप इकोसिस्टम से पैसे निकल करके वो जाते हैं टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में, जो कि आपको कॉइन मार्केट कैप पर जो टॉप 20 प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे XRP हुआ, सोलाना हुआ, BNB हुआ, डॉज हुआ, एडा हुआ, माना हुआ, मतलब मेटावर्स, डीप इनके प्रोजेक्ट में जो है शिबा हुआ, इन सब में पैसा जाने लगता है। फिर इसके बाद ये सब पंप करते होते हैं और इन सब की पंपिंग जो है वो उसी तरीके से होती है जैसे आपने पहले अभी हमने बताया कि बिटकॉइन, इथेरियम या इस टॉप जो इकोसिस्टम है, सोलोना है,
टोन है और इसके बाद BNB का इकोसिस्टम, इन सब में जो है पंपिंग होती है। जब इनकी पंपिंग होते होते एक निश्चित प्राइस पर ट्रेड करने लगते हैं तो बुल रन का जो फेज सेकंड होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद टॉप 20 के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके इकोसिस्टम में भी इंक्रीजिंग होती है, तो बुल रन का जो थर्ड फेज़ होता है माना जाता है कि ये स्टार्ट हो चुका है। और बुल रन के थर्ड फेज़ में ये जो क्रिप्टो करेंसी का टॉप कॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है जहाँ पर सब जानकारी आपको मिलती है, यहाँ पर टॉप 20 के प्रोजेक्ट्स जो है फेज़ 3 में इंक्रीज़ करते हैं, इनमें पंप आता है। और इनमें पंप आने के बाद जब ये भी एक निश्चित स्लैब में आके ट्रेड करने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें पंप और डंप दोनों आते रहते हैं, सभी फेजेज में पंप और डंप आते रहते हैं। लेकिन पंप डंप के साथ साथ जब तक फेज़ चलता रहता है इंक्रीजिंग होती रहती है। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि एक हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन एक ही प्राइस पर ट्रेड करने लगता है। अगर एक हफ्ते एक प्राइस पर ट्रेड करने लगता है तो ये माना जाता है कि उस फेज़ का जो है एंड होने वाला है। तो थर्ड फेज़ में आपने देखा कि टॉप 20 के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, उनमें पंप आता है। अब फेज़ 4 में क्या होता है कि जो हमारे मीम कॉइन्स होते हैं या फैन टोकन्स होते हैं, मीम कॉइन को आप जानते ही हैं कि इनकी सप्लाई ज़्यादा होती है और ये केवल न्यूज़ के बेस पे बहुत तेज़ी से पंप करते हैं और बहुत तेज़ी से डंप करते हैं। तो पैसा वो जो फेज़ 1 के इकोसिस्टम में था, फेज़ 2 के इकोसिस्टम में था, फेज़ 3 के इकोसिस्टम में था, वहाँ से निकल करके जाने लगता है फेज़ 4 में मीम कॉइन और फैन टोकन में। फैन टोकन क्या होता है? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या उनके अपने टोकन होते हैं या वो किसी टोकन के प्रमोट करते रहते हैं तो उसे हम फैन टोकन कहते हैं, उनमें पैसा जाने लगता है। ध्यान दीजिए कि आपको पैसा किस तरीके से लगाना है, कैसे निकालना है, इसके लिए आप जब मार्केट इस्टेब्लिश हो जाए तो वहाँ से आपको आउट हो जाना चाहिए और इंक्रीजिंग का और बेनिफिट का जो है इंतज़ार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। फिर मैं दोबारा रिमाइंड करना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। यहाँ पर आप अपनी स्टडी के अनुसार काफ़ी समझ बूझ करके एक भी पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा आपका रहेगा, फ़ायदा आपका रहेगा, लॉस आपका रहेगा। हम कोई वित्तीय सलाह नहीं दे रहे हैं, ना कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं कि आप हमारी बात सुन करके आप कहीं पर लगा दीजिए और आपको लॉस हो जाए तो आप हमें कोसिए। ये केवल मार्केट की स्थिति और जो पीछे हुआ है उसी के बेस पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आप अपना उन रिसर्च करके, खुद का रिसर्च करके तभी कहें पैसा लगाइएगा। तो जब फेज़ एंड होने लगे, जब देखिए कि प्राइस इस्टेब्लिश हो गई है, एक निश्चित स्लैब में ही ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से अपने पैसे को निकाल करके अगले जो फेज़, जिस फेज़ में पंप होने वाला है उसमें लगाइए, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो फेज़ 4 जो होता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। और फेज़ 4 थोड़े दिनों तक चलता है, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 चलता है। और ये जो मीम कॉइन्स हैं और फैन कॉइन्स हैं, फैन टोकन हैं, वो पंप करते हैं और पंप करने के साथ साथ डंप भी करते रहते हैं। तो इनमें भी कुछ ही दिनों तक, मतलब महीने, 15 दिन या 45 दिन जो भी हो, ये पंपिंग होती है। इसके बाद यहाँ की भी मार्केट इस्टेब्लिश हो जाती है, तो यहाँ से भी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अगर आपको होल्डिंग करना है तो फिर निकलने के बाद जब फेज समाप्त हो जाए, जब एकदम प्राइस डंप होते होते बहुत डंप हो जाए, तो फिर वहाँ पर आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग होल्डिंग के लिए रख सकते हैं। इस तरीके से ये बुल रन के सभी फेज़ की जानकारी हो गई। अब हम आ जाते हैं डॉज कॉइन क्या $1 को हिट करेगा। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है कि अमेरिका में एक डिपार्टमेंट बना है डॉज, और कहा जा रहा है कि ये डॉज जो डिपार्टमेंट बना है ये एलोन मस्क के कारण बना है। ऐसा माना जाता है कि एलोन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में एलोन मस्क की
बहुत बड़ी भागीदारी है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफ़िशियंसी वहाँ के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है क्रिएट किया गया है। और इसका एम है कि गवर्नमेंट में जो फालतू की स्पेंडिंग हो रही थी, फालतू के एम्प्लॉय थे, फालतू के ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी इफ़िशियंसी को देखते हुए उन पर मतलब डिसीजन लेना कि उनको रहना है कि नहीं रहना है। ये डिपार्टमेंट बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये डॉज कॉइन जो है ये स्पेशली एलोन मस्क का कॉइन है और इस नेम से जो है डॉज पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और डॉज काफ़ी पंप कर सकता है, $1 को हिट कर सकता है या $1 के पार भी जा सकता है। तो ये डॉज की स्पेशल न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको बता दिया। इसे कह सकते हैं इनसाइडर न्यूज़। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपना सारा फंड डॉज में ही लगा दीजिए। ये एक स्टडी है हमारी, ऐसा हो सकता है, थोड़ा चांस ज़्यादा है इसके, लेकिन आप अपना रिसर्च करके ही कहीं एक पैसा लगाइएगा क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल होता है। ये हमारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह आपको नहीं है। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। धन्यवाद।